हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल राधन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री में कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। बच्चों, हम अभी तक आईपीसी नामकरण पद्धति के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके नियम को हम जान चुके हैं कि किस प्रकार से हम कार्बनिक यौगिकों का आईपीसी नाम पद्धति के अनुसार उसका नामकरण करते हैं। एक बार हम क्या करते हैं, फिर से सभी नियम को क्या कर लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उनको फिर से याद कर लेते हैं क्या क्या है। पहला नियम क्या कह रहा है बच्चों आपका? पहला नियम कहता है कि सबसे पहले कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला चुनो। ठीक है, सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला चुनने के बाद दूसरा काम क्या करो कि देखो कि उसमें कार्बन की सबसे मुख्य वाली श्रृंखला कौन सी है। तीसरा नियम क्या कहता है कि देखो कि यदि किसी कार्बन की श्रृंखला में कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो उसे कम से कम स्थान देना है हमको। ठीक है। चौथा नियम आपका क्या कहता है, यदि किसी कार्बन की श्रृंखला में आपके एक से अधिक क्रियात्मक समूह हो तो उनका नामकरण अंग्रेजी अक्षर के अल्फाबेट के अनुसार करते हैं। चौथा नियम क्या कहता है कि यदि कोई भी आपका अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार पहले आता है तो उसको हम अनुलग्न के अनुसार, और जो बाद में आएगा उसको पूर्व लग्न के अनुसार लिखते हैं। तो बच्चों, इस क्रम में हम एल्केन और एल्कीन और एल्काइन की बात कर चुके थे, बट हम फिर भी थोड़ा सा रिकॉल करके हम इसको आगे चलते हैं कि आपके ये क्या क्या होते हैं। तो देखिए बच्चों, किसी यौगिक के नाम लिखने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। यौगिक का नाम होता है बच्चों आपका पूर्व लग्न, प्लस शब्दमूल। तीसरा होता है आपका प्राथमिक अनुलग्न। दूसरा, इसके बाद आता है आपका द्वितीय अनुलग्न। देखिए बच्चों, इतनी चीजें। पूर्व लग्न का मतलब होता है जो आपका क्या करता है, शब्दमूल से पहले जुड़ता है। वही बच्चों कि जब एबीसीडी के अनुसार हम उसका देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा क्रियात्मक समूह आएगा, तो जो आपका आ जाएगा वो आपका द्वितीय अनुलग्न के जैसा काम करेगा, और जो बाद में आएगा वो आपका पूर्व लग्न के अनुसार काम करेगा। अब यहाँ पे बात आती है प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में या तो सिंगल आबंध रहेगा, या तो द्विक आबंध रहेगा, या तो त्रिक आबंध रहेगा, तो उसके लिए हम प्राथमिक अनुलग्न का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल है तो उसके लिए एन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में द्विक आबंध है तो उसके लिए हम इन का इस्तेमाल करते हैं। यदि कार्बन कार्बन के बीच में त्रिक आबंध है तो उसके लिए हम आयन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। चलिए एक बार हम फिर से एल्केन और एल्काइन की बारे में फिर से बात कर लेते हैं। तो देखिए, एल्केन, इसकी पहचान क्या है बच्चों कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल आबंध होगा, और देखिए बच्चों इसके पूर्व लग्न इसके लिए नहीं होता है, इसके लिए अनुलग्न होता है, वो भी प्राथमिक वाला। कौन सा? प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक अनुलग्न होता है जिसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन की जगह सिंगल आबंध है तो ANE लगेगा। आपका क्या लगेगा? ANE, जिसको हिंदी में बोलते हैं एन। चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि CH2CH3CH3। देखिए यहां पर कितने कार्बन है, तो यहां पर देखो इसमें पूर्व लग्न नहीं आया, एल्केन में पूर्व लग्न नहीं आया, इसलिए कहां से काम शुरू होगा आपका? शब्दमूल से। शब्दमूल के लिए यहां पर देखिए कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या लगता है आपका? एथ। ठीक है, अब देखिए कार्बन कार्बन में सिंगल आबंध होगा, क्या लगेगा? एन लगेगा, तो ANE। तो अगर इसके नाम की बात करेगा तो इसका नाम आएगा एथेन। इसका नाम क्या आएगा? एथेन। ठीक है, अब देखिए अगर ऐसा कर दे CH3 CH2 CH3 ऐसा कर दे तो देखिए इसके लिए 1 2 3 कार्बन के लिए क्या लग जाएगा आपका? प्रो।
सिंगल आबंध है कार्बन कार्बन बीच में, तो क्या लगेगा एन, तो नाम क्या हो जाएगा इसका प्रोपेन। ठीक है, अगर देखिए आपका CH3 CH2 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 और आपका CH3 ऐसा कर दे, तो देखिए 1 2 3 4 5 5 कार्बन के लिए आपका पेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसका इस्तेमाल करते हैं, पेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब ये सभी कार्बन कार्बन बीच में क्या है, सिंगल आबंध, तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम ANE, तो यहाँ पे क्या जोड़ दो ANE, तो इसका नाम बनेगा पेंटेन, इसका नाम बनेगा आपका पेंटेन। ठीक है, अब देखिए बच्चों कि अब इसके बाद देखो ये तो सीधे सीधे कार्बन श्रृंखला थी, अब अगर इसमें शाखित हो जाए, इसमें से कोई ब्रांच निकल जाए, तब इसका नामकरण हम किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, ये देखिए आपका हो गया। अब देखो सबसे पहला काम करो, इसमें कार्बन सबसे बड़ी श्रृंखला चुनो। तो देखो बच्चों हम यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए बच्चों कार्बन सबसे बड़ी श्रृंखला आपको कौन सी दिख रही है, सीधे सीधी, और सीधे सीधे वाले में आपके टोटल कितने कार्बन दिख रहे हैं, 5 कार्बन, बाकी सब में 4। तो आपकी जो सीधे सीधे जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन दिख रहे हो आपकी क्या हो जाएगी, मुख्य कार्बन श्रृंखला। तो हम बाकी सब नंबरिंग को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो ये देखिए मुख्य कार्बन श्रृंखला मिल गई। अब देखिए बच्चों जो ये मुख्य कार्बन श्रृंखला है ये वाली, सबसे पहले इसी का नामकरण कर दो। कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए पेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कार्बन कार्बन में सिंगल आबंध है तो ANE शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए यहां पर ध्यान से कि देखो इसी मुख्य कार्बन श्रृंखला से आपका क्या जुड़ा हुआ है, CH3। जब आपका CH3 से जुड़ा हुआ है तो ध्यान दीजिए, तो इसका भी नाम कुछ लिखेंगे, तो इसका नाम जो लिखा जाएगा वो पूर्व लगने के अनुसार लिखा जाएगा। तो देखिए अगर आपका CH3 है तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, मेथिल का। तो देखिए हम लिख देंगे क्या इसके लिए, मेथिल। लेकिन कौन सा पोजीशन, गिन लो, 1 2 3 इस तरफ से तीसरा, 1 2 3 इस तरफ से भी तीसरा, यानी कि इसका नाम क्या आएगा, 3 मेथिल पेंटेन। तो यहां पर इसका नाम ऐसे लिखेंगे 3 मेथिल पेंटेन, इसका नाम क्या होगा, 3 मेथिल पेंटेन। अब देखो एक CH3 यहां पर जोड़ते हैं और एक CH3 आपका यहां पर जोड़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कार्बन सबसे बड़ी श्रृंखला। देखिए पहली चीज हमको 1 2 3 4 5 6, पहला सबसे बड़ा भी यही है, बट हम बाकी सबको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ से 1 2 3, यहाँ तक 3 मिलेगा, और 3 तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ से यहाँ तक गए तो 6 मिला, और यहाँ से 1 2 3, तो देखिए यहाँ से 1 2 3, तो सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला ये दिख रही है, यहाँ से 6 तक मिल रहा है और यहाँ से 6 मिल रहा है। तो हमको सीधा सीधा चलना पसंद होता है, इसलिए हम सीधे सीधे वाली कार्बन श्रृंखला को सुन लेंगे कि वो आपका क्या है, मुख्य कार्बन श्रृंखला है। यानी कि ये वाली क्या होगी आपकी, मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 5 कार्बन, सॉरी 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए आपका हेक्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर देखिए कार्बन कार्बन जो सिंगल आबंध है तो उसके लिए एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन। लेकिन देखिए ए भी और ए भी, CH3 ए बी CH3 दोनों मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़े हैं, तो इसका नाम भी लिखना हमको आवश्यक है। तो देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो देखो दोनों के लिए CH3 अगर है तो उसके लिए मेथिल हमेशा लगेगा। लेकिन कहां पर जुड़े हो, अब यहाँ पे पोजीशन बताना आवश्यक है। तो देखो पोजीशन बताने के लिए 1 2 इधर से 2 मिलेगा, 1 2 इधर से 2 मिलेगा, 1 2 3 4 5, अगर इसको दूसरा मिलेगा इसको पांचवा मिलेगा, इधर से 1 2 3 4 5, तो इधर से इसको दूसरा और इसको पांचवा मिलेगा। तो देखिए यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डाई मेथिल हेक्सेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, रुक जाओ बच्चों रुक जाओ, गड़बड़ हो गया, 2,5 डाई मेथिल हेक्सेन, इसका नाम क्या आएगा, 2,5 डाई मेथिल पेंटेन, इसका नाम क्या आएगा, 2,5 डाई मेथिल पेंटेन। चलिए बच्चों एल्केन की बात हो गई, हम
एल्कीन का जो क्रियात्मक समूह है या कहे तो उसका सूत्र है सी डबल बॉन्ड सू, उसका पहचान क्या है, सी डबल बॉन्ड सी। तो देखिए इसके जो आपका अनुलग्न होता है उसमें लगता है ई एन ई, जिसको ई न बोलते हैं, और ये आपका प्राथमिक अनुलग्न होता है, द्वितीयक अनुलग्न इसके लिए भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। कितने कार्बन दिख रहे हैं आपके, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या लगता है, एथ। ठीक है, कितना, एथ। अब एथ में देखिए यहाँ पे क्रियात्मक समूह आपका क्या दिख रहा है, यहाँ पे प्राथमिक अनुलग्न क्या दिख रहा है, इन। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ENE, या कहे तो कार्बन कार्बन के बीच में द्विकार्बन दिख रहा है, इसलिए क्या लगेगा यहाँ पर, इन। तो इसका नाम जो आएगा वो आपका क्या होगा, एथीन। इसका नाम क्या होगा, एथीन। अब देखिए अगर CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा कर दें तो देखिए इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोप शब्द का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा, प्रोप शब्द का, AN। तो देखिए यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में देखो कौन सा कार्बन दिख रहा है, द्विकार्बन दिख रहा है। यहाँ प्राथमिक है लेकिन यहाँ पर द्विक है, तो द्विक को प्राथमिकता देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ENE। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। ठीक है, अब अगर आपका ऐसा कर दे CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH डबल सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर CH3 ऐसा कर दिया आपका। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे हम शब्दमूल में, हेक्स। इसका हेक्स का इस्तेमाल करते हैं, हेक्स हो गया। ठीक है, तो देखिए कार्बन कार्बन के बीच में एक द्विकार्बन है तो प्रधानता हम द्विकार्बन को देंगे, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, इन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर द्विक आबंध है तो द्विक आबंध पहले पोजीशन पे यहाँ और इसके जैसा नहीं है, यहाँ एकदम बीच, इधर देखिए बीच में है। तो हम दोनों तरफ से काउंट कर लेते हैं कि द्विक आबंध को किस तरफ से कम नंबर मिलेगा। इस तरफ से 1 2 3 4 5 6, इस तरफ से 1 2 3 4 5 6। तो देखिए इधर से दूसरा और इधर से भी तीसरा, इधर से तीसरा और इधर से भी तीसरा। तो देखिए तो इसके लिए देखो यहाँ पे नाम क्या इसका लिख सकते हैं हम, यहाँ पे इसका हम 2 नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 हेक्सीन लिख सकते हैं, या इसी नाम को हम लिख सकते हैं हेक्स 3 इन। ठीक है, तो देखो इसका नाम हो जाएगा 3 हेक्सीन या हेक्स 3 इन, इसका नाम ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब चलिए थोड़ी सी हम और बदल देते हैं क्योंकि ये नॉर्मल है, इतना इजी आपका पेपर में पूछा नहीं जाता, जब भी पूछा जाता है तो ब्रांच वाली पूछा जाता है। चलिए अब देखिए कितने कार्बन आपके दिख रहे हैं टोटल, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखो यहाँ से अगर सीधा सीधा जा रहे हैं 4 मिल रहा है, ऊपर भी जा रहे हैं तो 4 मिल रहा है, यहाँ से 1 2 3 इस तरफ आ गए तो 3 मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए ये वाली जो कार्बन श्रृंखला होगी ये आपकी मुख्य कार्बन श्रृंखला हो जाएगी। कितने मिल रहे हैं इसमें, 4 कार्बन के लिए क्या लगता है, ब्यूट। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच में द्विकार्बन है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ENE, नाम क्या आ गया, ब्यूटी। अब देखिए इसको हम कुछ इस तरीके से गिनेंगे इसको ताकि पहला पोजीशन मिले, तो 1 2 1 2, तो यहाँ पे 1 ब्यूटीन लिख सकते हैं इसको। ठीक है, देखिए जो CH3 है ये आपका मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ है तो उसका भी पोजीशन बताना आवश्यक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 1 और इसके लिए 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल ब्यूटीन। इसका नाम होगा 2 मेथिल ब्यूटीन। इसका नाम क्या होगा, 2 मेथिल ब्यूटीन। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और यहाँ पर CH2, यहाँ पर H लगा देते हैं और यहाँ पर CH3। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों सबसे कार्बन सबसे बड़ी श्रृंखला, तो देखिए इधर से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। तो देखिए आपकी जो सीधा सीधा कार्बन वाली श्रृंखला मिली है इसमें आपके टोटल 7 कार्बन मिले हैं और जो यहाँ से ऊपर चले गए उसमें 6 मिला है और जो यहाँ से इधर गए उसमें 4 मिला है। तो हमको सीधे सीधे वाले सबसे ज्यादा कार्बन मिल रहा है तो इसको हम क्या मान लेंगे, मुख्य कार्बन श्रृंखला। इसको क्या मान लिया जाएगा, मुख्य कार्बन श्रृंखला। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में आपके टोटल कितने कार्बन हो जाएंगे, 7।
7 कार्बन के लिए आपको क्या लगेगा, हेप्ट। तो देखिए जो मुख्य कार्बन श्रृंखला यही बनी है आपकी, इसमें आपका 7 कार्बन है तो उसके लिए क्या लग गया, हेप्ट। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच में एक द्विकार्बन है तो इसके लिए ENE शब्द का इस्तेमाल होगा, इसके लिए ENE शब्द का इस्तेमाल होगा। अब देखिए बच्चों इसमें एक द्विक आबंध है, इसमें क्या है, एक आपका द्विक आबंध है। तो द्विक आबंध को देखिए पहले पोजीशन पर नहीं है तो हम काउंट कर लेंगे कौन से पोजीशन पे है और उसको कम से कम स्थान देने की हम कोशिश करेंगे। तो देखिए इधर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4, तीसरा पोजीशन है 1 2 3 4। तो देखिए इस अगर लेफ्ट साइड से जा रहे हैं तो इसको तीसरा पोजीशन मिल रहा है, इधर से आए इसको चौथा। तो यानी कि जो राइट साइड वाली है वो नामकरण हम नहीं करेंगे, जो लेफ्ट साइड वाली है हम उसका नामकरण करेंगे इस हिसाब से। तो यहां पर देखिए 3, तो 3 हेक्सीन नाम हो जाएगा इसका। लेकिन देखिए बच्चों ACH3 भी तो इसी मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़ा है ना, तो इसका भी पोजीशन के साथ लिखेंगे तो इसका नाम होगा 4 मेथिल 3 हेक्सीन। इसका नाम आएगा 4 मेथिल 3 हेप्टीन। ठीक है बच्चों, ये आपकी एल्कीन का काम खत्म हो गया। हम एल्काइन देख लेते बच्चों, बात करते हैं एल्काइन की। एल्काइन की पहचान क्या है, कार्बन कार्बन बीच में त्रिकाबंध पाया जाएगा और इसके लिए जो आपका अनुलग्न में आ गया तो प्राथमिक अनुलग्न में YNE, जिसको हिंदी में आइन पढ़ते हैं या वाइन पढ़ते हैं, ठीक है, ये लगेगा। चलिए हम बात करते हैं, कार्बन है, कार्बन कार्बन बीच में त्रिकाबंध है तो 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, एथ। तो देखिए कार्बन कार्बन बीच में त्रिकाबंध है तो इसके लिए YNE लग जाएगा। क्या लगेगा, YNE। इसका नाम जो आएगा वो क्या होगा आपका, एथाइन। इसका नाम एथाइन होगा, ठीक है। अब देखिए CH3C त्रिकार्बन CH, तो देखिए इसका नाम क्या होगा आपका, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा आपका, प्रो। तो देखिए कार्बन कार्बन बीच में एक त्रिकार्बन है तो YNE शब्द का इस्तेमाल होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। इसका नाम क्या है, प्रोपाइन, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बात कर लेते हैं इसकी, CH3CH त्रिकार्बन देखिए बच्चों ध्यान से सुनिएगा, अगर त्रिकार्बन द्विकार्बन पहले पोजीशन पे आ गया जैसे यहां पर और यहां पर तो उसके पोजीशन बताने की आवश्यकता नहीं है, कहां पर जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर पहला पोजीशन छोड़ के कहीं पर भी जुड़ जाए तो उसमें पोजीशन बताने की जरूरत है कि द्विकार्बन या त्रिकार्बन आपका कहां पर जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसमें काउंट कर लेते हैं, कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 4 कार्बन दिख रहे हैं। 4 कार्बन के लिए क्या लगेगा, ब्यूट लगेगा। 4 कार्बन के लिए क्या लगेगा, ब्यूट। अब देखिए कार्बन कार्बन बीच में एक त्रिकार्बन दिख रहा है तो इसके लिए YNE लग जाएगा, ठीक है, तो इसका ब्यूटाइल नाम हो जाएगा। लेकिन क्या देखो जो त्रिकार्बन हो पहले पोजीशन पर है नहीं ना, कौन से पोजीशन पे आपका, दूसरे पोजीशन पे। काउंट कर लेते हैं, 1 2 1 2, दोनों तरफ से देख लीजिए दूसरे पोजीशन पे आ रहा है तो इसका नाम क्या आ जाएगा, 2 ब्यूटाइल। इसका नाम क्या आएगा, 2 ब्यूटाइल। इसका नाम क्या आएगा, 2 ब्यूटाइल, ठीक है, इसका नाम क्या आएगा, 2 ब्यूटाइल। अब देखिए CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। यहां पर देखिए टोटल आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए क्या लगता है आपका, पेंट लगता है, पेंट लगता है। तो देखिए कार्बन कार्बन बीच में त्रिकार्बन दिख रहा है तो यहाँ पे प्रधानता त्रिकार्बन को देंगे, इसलिए लगाएंगे यहाँ पर वाइन या आइन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि आपका जो त्रिकार्बन हो कौन से पोजीशन पर आ रहा है, पहले, इस तरफ से पहले, तो हम इसका पोजीशन नहीं बताएंगे। अगर यही कहीं इस पोजीशन को छोड़कर यहां कहीं जुड़ जाता तो हम इसका पोजीशन बताते कि कौन से पोजीशन पे आपका जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम क्या आएगा, पेंटाइन। इसका नाम क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए मुख्य कार्बन श्रृंखला के चुनेंगे बच्चों, तो देखिए 1 2 3 4 5 ऊपर गए तो
5 मिल गया, 1 2 3 4 5। अब सीधे सीधे भी 5 मिला, ऊपर गए तो तब भी 5 मिला। तो कार्बन सबसे बड़ी श्रृंखला चाहे सीधे सीधे चुन लो चाहे ऊपर वाली, तो हम सीधे सीधे वाली को मुख्य कार्बन श्रृंखला चुन लेंगे, यानी कौन सी वाली, ये वाली। ये क्या है आपकी मुख्य कार्बन श्रृंखला है। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 3 2 5। 5 कार्बन के लिए क्या लग जाएगा, पेंट। पेंट देखिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या दिख रहा है आपका, एकल आबंध के साथ त्रिक आबंध। तो त्रिक आबंध को क्या देंगे हम, प्रधानता देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, YnE। क्या हो जाएगा, YnE। तो देखो इसका नाम हो जाएगा पेंटाइन। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्या त्रिक आबंध पहले पोजीशन पर है, नहीं ना। कौन से पोजीशन पर है आपका, दूसरे पोजीशन पर है। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा 2 पेंटाइन। लेकिन यहीं पर देखिए कि एक आपका त्रिक एक आपका मेथिल ग्रुप भी क्या कर रहा है, जुड़ा हुआ है आपके किससे, मुख्य कार्बन श्रृंखला से। तो इसके लिए इसका नाम क्या हो जाएगा आपका 4 मेथिल 2 पेंटाइन। इसका नाम लिखेंगे 4 मेथिल 2 पेंटाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 मेथिल 2 पेंटाइन। ये तो बच्चों साधारण साधारण से ये हो गए। अब बात करते हैं कुछ क्रियात्मक समूह की, ठीक है। एल्कोहल के लिए क्रियात्मक समूह होता है OH, और OH इसके पूर्वलग्न में लगता है आपका हाइड्रोक्सी। ये कहां लगता है, पूर्वलग्न में। और अनुलग्न में ऑल शब्द जुड़ता है, ऑल। कौन सा शब्द जुड़ता है, ऑल। देखिए बच्चों ये कहां जुड़ेगा आपका, पूर्वलग्न में, ये पूर्वलग्न में, और ये आपका अनुलग्न में, ठीक है। तो चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं। एक छोटा सा कार्बन लेते हैं CH3 और यहाँ पे जोड़ देते हैं OH। देखिए बच्चों यहाँ पे पहचान क्या है, OH यानी कि एल्कोहल, और इसके अनुलग्न में क्या लगेगा आपका, ऑल लगेगा, ठीक है। अब कितने कार्बन है यहाँ पर, एक कार्बन के लिए क्या लगता है आपका, मेथ शब्द का इस्तेमाल होता है। एक कार्बन के लिए मेथ। देखिए कुछ नहीं दिया है तो हम क्या मान लेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल आना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। मेथेन में से क्या कर दो, ई हटा दो। मेथेन में से क्या हटाओगे, ई, और ई हटाने के बाद क्या जोड़ दो, ओ आल, ठीक है। तो इसका नाम बन जाएगा मेथेनॉल। इसका नाम क्या आएगा, मेथेनॉल। चलिए CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर OH, ये हो गया आपका CH3 CH2 CH2 OH। तो यहां पर देखो 1 2 3 कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए यहां पर क्या लग जाएगा आपका, प्रो। तो देखिए कार्बन कार्बन की सिर्फ देखिए यहाँ पर भी क्या है, सिंगल आर्म। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ANE। तो देखिए यहाँ पे क्रियात्मक समूह क्या जुड़ा हुआ है, एल्कोहल जुड़ा हुआ है। तो एल्कोहल के अनुलग्न में क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं। तो यहाँ से क्या हटाएंगे, ई हटाएंगे, और यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, ऑल। यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, ऑल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। इसका नाम क्या आएगा, प्रोपेनॉल। अब यहां पर देखिए CH3 CH2 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 और OH। अब देखिए यहां पर देखिए 1 2 3 4 5, टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या आ गया, पेंट। 5 कार्बन के लिए क्या आ गया, पेंट। अब यहां पर देखिए कार्बन कार्बन बीच में सिर्फ देखिए क्या है, सिंगल आवन। तो यहाँ पे ANE। तो ई हट, पेंटेन में से ई हटाओ, क्या जोड़ दो, OL जोड़ दो। क्या जोड़ दो, ऑल। तो इसका जो नाम आएगा वो हो जाएगा पेंटेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल, ठीक है। अब देखिए बच्चों अभी 5 कार्बन था तो पेंटेनॉल हो गया, 6 कार्बन होगा तो हेक्सेनॉल, 7 होगा तो हेप्टेनॉल, 8 होगा तो ऑक्टेनॉल, 9 होगा तो नॉनेनॉल, ठीक है, और 10 होगा तो डेकेनॉल। ये आपका इस तरह हो सकता है। लेकिन अगर एक क्रियात्मक समूह OH जो है वो आपका बीच में जुड़ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मान लीजिए आपको क्या जुड़ गया, क्रिया एल्कोहल, ठीक है। तो देखिए तो इसमें से कोई ब्रांच तो हुई नहीं है, यही OH ही जुड़ा हुआ, लेकिन ब्रांचिंग नहीं हुई है। तो यहां पर ध्यान दो कि आपका कितने कार्बन है और मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी आपकी है। क्या है 25।
तो देखिए इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला जो होगी 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, पेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर देखिए कार्बन कार्बन को सिर्फ देखिए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो यहाँ पे ANE लग जाएगा, नाम क्या आएगा, पेंटेन। लेकिन यहाँ पे क्रियात्मक समूह क्या जुड़ा हुआ है, OH, क्रियात्मक समूह क्या जुड़ा है, OH, तो इसमें से E हटाएंगे, क्या जोड़ देंगे, OL, तो इसका नाम पेंटेनॉल हो जाएगा। लेकिन क्या क्रियात्मक समूह हर बार की तरह इन तीनों की तरह क्या पहले पोजीशन पर है, नहीं ना, कौन सी पोजीशन पे है आपका, दूसरे पोजीशन पे, काउंट करके लेते हैं, दूसरे पर ही किसी और पर, यहां से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आईपीएसी नामकरण के दूसरे नियम के तीसरे नियम के अनुसार अगर किसी कार्बन श्रृंखला में कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको कम से कम स्थान प्रदान कर सकें। तो इधर से देखिए 1 2 3 4, इसको OH को चौथा पोजीशन मिल रहा है, अगर इस तरफ से देखेंगे तो 1 2 कौन सा मिल रहा है, दूसरा, यहाँ पे क्या मिल रहा है, दूसरा, तो यानी कि ये ऊपर वाले हम इसको क्या कर देंगे, मिटा देंगे, बैठ गया। अब यहाँ पे E हटा के क्या जोड़ देंगे, यहाँ पे पेंटेनॉल हो गया, तो पोजीशन लिख देंगे, पोजीशन क्या है इसका 2, तो इसका नाम क्या आएगा, 2 पेंटेनॉल, इसका नाम क्या आएगा, 2 पेंटेनॉल। अब अगर ऐसा कर दे आपका, और यहां पे आपका जोड़ दे OH, यहाँ पे क्या जोड़ दे, OH, काउंट कर लो कितने कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए पेंट लग जाएगा, सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आपका यहाँ पर इन पर लग जाएगा, एन क्या लग जाएगा, पेंटेन लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कि जो पेंटेन है उसके अलावा क्या कोई क्रियात्मक समूह है, हाँ है, कौन है, OH है, OH के लिए क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं, ई हटाओ क्या जोड़ दोगे, ऑल जोड़ दोगे, ये हटा क्या जोड़ दोगे, ऑल, तो नाम क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल। अब यहाँ पर देखो इसका नाम क्या आ गया, पेंटेनॉल। अब बताओ यहाँ पे पोजीशन, तो देखो इधर से काउंट कर लो 1 2 3, 1 2 3, चाहे जिस तरफ से गिनो, पोजीशन कौन सा मिल रहा है, तीसरा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 पेंटेनॉल। यहाँ पर इसका नाम क्या आएगा, 3 पेंटेनॉल। देखिए बच्चों यहां से यहां तक में क्या क्या अंतर दिख रहा है, पहले पोजीशन पर था तो यहाँ पे पेंटेनॉल तो लिखे, लेकिन उसके साथ पोजीशन नहीं बताई कहां पर एल्कोहल जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे एल्कोहल जो था वो आपका कौन से पोजीशन पे आ गया, दूसरे पे, तो यहाँ पे बताएंगे 2 पेंटेनॉल। यहाँ पर देखिए कहां पर आ गया, तीसरे पर, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, 3 पेंटेनॉल। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए अब इसमें क्या करते हैं, थोड़ी सी और इसका थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं, जो आपका एग्जाम में पूछने लायक बन जाएगा। तो आपका इसमें देखिए सबसे कार्बन सबसे मुख्य कार्बन श्रृंखला, तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखिए बाकी सभी कार्बन श्रृंखला कितने मिल रहे हैं, 4 4 मिल रहे हैं, जो सीधा सीधा गया उसमें कितने मिल गए हमको, 5। तो यहाँ पर देखिए हम इसको इरेज कर देंगे, हम सीधे सीधे वाले क्या मान लेंगे, मुख्य कार्बन श्रृंखला। देखो ए वाली हमारी क्या मिल गई, मुख्य कार्बन श्रृंखला, यहां से यहां तक क्या मिल गई, मुख्य कार्बन श्रृंखला। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, उसको काउंट करो, 5। 5 कार्बन के लिए क्या लगेगा, पेंट, सबसे कार्बन कार्बन के इसमें सिंगल बॉन्ड है तो ANE। तो देखिए इसी में एक आपका क्रियात्मक समूह आपका OH जुड़ा है, तो यहां से एन में से E हटाएंगे, क्या जोड़ देंगे, OL, तो नाम क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल। ठीक है। अब पहले पोजीशन पर जिसका पोजीशन नहीं बताएंगे, लेकिन इसमें इसी श्रृंखला में ये आपका क्या जुड़ा हुआ है, CH3, तो इसका पोजीशन तो बताना पड़ेगा हमको कि ये कहां पर जुड़ा है। तो चलिए हम थोड़ी देर के लिए इस नंबरिंग को हटाते हैं और दोनों तरफ से काउंट करके देख लेते हैं कि इसको कम नंबर किस तरफ से मिलेगा। इस तरफ से ना एक लिखेंगे तभी इसको कम पोजीशन मिलेगा, अगर इस तरफ से करें तो 5वां मिल जाएगा, तो हम कोशिश करेंगे इस तरफ से, तो 1 2 3, इसको कौन सा पोजीशन मिल रहा है, तीसरा, तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मेथिल पेंटेनॉल, इसका नाम आएगा 3 मेथिल पेंटेनॉल।
ठीक है, इसका नाम ये हो जाएगा। अब देखिए अगर ऐसा कर दे इसका, देखिएगा ऐसा कर दे तो कितने कार्बन दिख रहे हैं? दो। दो कार्बन के लिए क्या लगता है आपका? एथ। ठीक है, दो कार्बन के लिए क्या लगता है? एथ। सब सिंगल बॉन्ड है तो ANE, कार्बन कार्बन सिंगल है तो ANE। क्रियात्मक समूह आपका ऑल जुड़ा है तो OL। लेकिन कितना ऑल है? दो ऑल है। कितना है? दो ऑल है। तो यहां पर देखिए कौन सा पोजीशन, ए पहला ए दूसरा, या ए पहला ए दूसरा, तो इसको लिखेंगे 1,2 डाई एथेनॉल। इसको हिंदी में लिखेंगे 1,2 डाई एथेनॉल। इसका नाम लिखेंगे 1,2 डाई एथेनॉल। अब अगर देखिए इसको ऐसा कर दे, CH 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 OH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पर देखिए OH, ऐसा करते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे फिर से कार्बन, मुख्य कार्बन श्रृंखला चुननी पड़ेगी और क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर देना पड़ेगा। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, अगर ऊपर चले जाएंगे तो एक क्रियात्मक समूह छूट जाएगा, तो इसलिए हम कहाँ जाएंगे? सीधे सीधे। तो 1 2 3, कितने कार्बन? 3। अब देखो इसका अगर नाम की बात कर देगा तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या, किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे हम? प्रो। तीन कार्बन के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? प्रो। जो सीधी सीधी कार्बन श्रृंखला है यानी कि ए वाली, राउंड कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ए हो जाएगा। तो देखिए इसमें 3 है तो प्रोप हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, प्रोपेन में से ई हटाओ, क्या जोड़ दो? OL, तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। लेकिन देखिए यहाँ पे जो ऑल है वो किस किस पोजीशन पर है? पहले और तीसरे, तो यहाँ पर नाम इसका हो जाएगा 1,3 डाई प्रोपेनॉल। लेकिन इसी क्रियात्मक समूह में आपका क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल। तो एक पूर्व लगने के अनुसार पहले जुड़ जाएगा, और कौन सा पोजीशन? दूसरा, तो 2 मेथिल 1,3 डाई प्रोपेनॉल। इसको ऐसे लिखेंगे 2 मेथिल 1,3 डाई प्रोपेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मेथिल 1,3 डाई प्रोपेनॉल। ठीक है, क्रियात्मक समूह आपका इस बार है हेलोजन, जिसमें जिसको एक्स से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र आपका क्लोरीन, अगर क्लोरीन है तो इसके लिए हम क्लोरो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्लोरो। फ्लोरीन है तो फ्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आइडो, किसका इस्तेमाल करते हैं? आइडो शब्द का। लेकिन इसके अनुलग्न में कुछ भी नहीं लगता, इनके अनुलग्न में कुछ भी नहीं लगता। ठीक है, ये जब भी जुड़ेंगे ये आपका किसके अनुसार जुड़ेंगे? पूर्व लग्न। पूर्व लग्न का मतलब है आपका शब्द मूल से ठीक पहले। ठीक है, अब देखिए इस चीज को करते हैं हम यहाँ पे ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर ले लेते हैं हम आपका Cl। सबसे पहले ले लेते हैं आपका Cl। अब देखिए कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लगता है? प्रोप। सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्रियात्मक समूह कौन जुड़ा हुआ है? क्लोरीन। तो देखिए क्लोरीन की अगर बात करें तो कौन सा पोजीशन है आपका? पहला पोजीशन है। तो यहाँ पे पोजीशन भी बताने की हमको आवश्यकता नहीं है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा? क्लोरोप्रोपेन। इसका नाम क्या है? क्लोरोप्रोपेन। इसका नाम क्या होगा? क्लोरोप्रोपेन। अब अगर इसकी बात कर दें CH3 CH2 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 और यहां पर लगा दे आपका Br, यहां पे क्या लगा दे? Br। तो पहले काउंट कर लो कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या लगता है आपका? ब्यूट। सिंगल आबंध है तो ANE, ब्यूटेन शब्द ब्यूटेन हो जाएगा। अब ब्रोमीन जो है वो किसके अनुसार जुड़ेगा? पूर्व लग्न, यानी कि इसके ठीक पहले। तो अब ब्रोमीन के लिए क्या लगता है? ब्रोमो। तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमो ब्यूटेन। नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमो। लेकिन क्या ये देखिए कि आपका जो क्रियात्मक समूह ब्रोमीन है वो पहले पे है या दूसरे पे? यहाँ पर क्या है? पहले पोजीशन पे। तो यहाँ पे पोजीशन बताने की आवश्यकता नहीं है। एक और देखते हैं,
एफ है। चलो काउंट कर लो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है 6 कार्बन के लिए क्या लगता है आपका हेक्स। देखिए क्या सभी कार्बन के मध्य में सिंगल आबंध है, सिंगल है यानी कि ए लग जाएगा। तो देखिए जो फ्लोरीन है वो किसके अनुसार दिया गया, पूर्णलग्न के, और इसके लिए क्या लगता है फ्लोरो शब्द का इस्तेमाल होता है। किसका लगता है फ्लोरो, तो इसका देखिए क्या नाम आएगा फ्लोरो, क्या आएगा फ्लोरोहेक्सेन, इसका नाम क्या आएगा फ्लोरोहेक्सेन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं जो आपका पेपर में पूछा जाता है। देखिए इसमें क्या कर देगा, दो क्रियात्मक समूह कर देगा। मान लीजिए हम Br CH2 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 और यहाँ पे क्लोरीन दोनों कर लिए। तो देखिए आपका आईपीएससी के चौथे नियम के अनुसार अब इन दोनों में देखिए ABCD लिखिए, दोनों का नाम लिखिए। ब्रोमीन के लिए ब्रोमो लगता है, ब्रोमो लिख लीजिए, क्लोरीन के लिए क्लोरो लगता है, उसको लिख लीजिए। चलो हम साइड में यहां लिख लेते हैं ब्रोमो और यहां पे क्लोरो भी लिख लिए। तो बताओ बी और सी में सबसे पहले कौन आएगा, पहले कौन आता है बी, तो हमारा नामकरण इधर से शुरू होगा 1 2 3 4, इसको पहला पोजीशन देंगे, इसको आखिरी। ठीक है, चलो कितने कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या लगता है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ANE। बस इसी को ध्यान देना है कि यहां पर जो ब्रोमीन और क्लोरीन है इन दोनों में से कोई भी अनुलग्न के अनुसार नहीं जुड़ेगा, सब किसके अनुसार जुड़ेंगे पूर्वलग्न के अनुसार। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो, और इसके लिए 4 क्लोरो, नाम क्या आएगा 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन, इसका नाम क्या आएगा 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन, इसका नाम क्या आएगा 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन। चलिए अब एक और कर लेते हैं CH3 CH 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 और यहां पर लगा देते हैं Br और यहां पर लगा देते हैं आपका CH3 और इधर भी लगा देते हैं आपका CH3। चलिए हम इसको कम से कम नंबर देना है, इसको हमें क्या करना है ब्रोमीन को कम से कम नंबर देना है और कार्बन सबसे बड़ी श्रृंखला चुननी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 सीधे सीधे 5 मिला, यहाँ से 1 2 3 4 सीधे सीधे जा रहे हैं 5 मिल रहा है, अगर इसको छोड़ के यहाँ से काउंट कर रहे हैं तो 4 मिल रहा है। तो हम देखो यहाँ से यहाँ तक ये मान लेंगे हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला है। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन दे दिए आपके 5 कार्बन के लिए क्या लगता है पेंट, सब सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। अब ए भी पूर्वलग्न के अनुसार जुड़ेगा और ए भी पूर्वलग्न के अनुसार जुड़ेगा। अब काउंटिंग कर लो कौन सा पोजीशन आता है, ये दूसरा आएगा, ये आपका चौथा आएगा। तो देखिए इसका नाम क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो और इसके लिए लिखेंगे 4 मेथिल। ठीक है, तो देखिए इसका नाम क्या बन के आएगा 2 ब्रोमो 4 मेथिल पेंटेन, इसका नाम क्या आएगा 2 ब्रोमो 4 मेथिल पेंटेन। ठीक है, चलिए दो चार और करके देख लेते हैं हम। चलिए कार्बन सबसे बड़ी श्रृंखला चुनते हैं। तो देखिए 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 1 4 नीचे की ओर आ जाएंगे और सीधे सीधे चले जाएंगे तो 3, तो हमारी कार्बन सबसे बड़ी श्रृंखला यही हो जाएगी जो हम काउंट करके लिखे हैं, यानी कि यहां से यहां तक क्या हो जाएगी कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला। तो इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं 4 कार्बन के लिए क्या लगेगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन। अब ये दोनों किसके अनुसार जुड़ेंगे पूर्वलग्न के अनुसार, तो इसके लिए आयोडो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं मेथिल का। तो इसके लिए क्या लिखेंगे 3 आयोडो, इसके लिए लिखेंगे 3 मेथिल। तो देखिए इसका नाम जो आएगा वो आपका आएगा 3 आयोडो 3 मेथिल ब्यूटेन, 3 आयोडो 3 मेथिल ब्यूटेन। अब देखिए CH3 CH2 CH2 और यहां पर आपका
CH2 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे लिख देते हैं आपका ब्रोमीन। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक क्रियात्मक समूह है, तो ऐसा कुछ नंबरिंग करेंगे, इसको कम से कम नंबर मिले तो 1 2 3 4 5, ये सीधा सीधा आ जाएंगे, तो ये मुख्य कार्बन श्रृंखला बन जाएगी, क्योंकि इसी में 5 कार्बन मिलेंगे, बाकी सब में 4 कार्बन मिलेंगे। तो देखिए ये मुख्य कार्बन श्रृंखला हो गई, तो 5 कार्बन के क्या लग जाएगा, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, तो जब सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन शब्द का इस्तेमाल होगा, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ब्रोमो, 1 ब्रोमो। और देखो यहाँ पे मेथिल संख्या 2 हो गई, तो यहाँ पे 3,3 डाई मेथिल लगेगा, तो देखिए इसका नाम क्या बन के आएगा, 1 ब्रोमो। अरे हिंदी में लिखना था बच्चों, हिंदी में लिखते हैं 1 ब्रोमो, 3,3 डाई मेथिल पेंटेन। ठीक है बच्चों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।